अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का इस्तकबाल है। आज के इस साइकोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे याददाश्त के किस्में। हमारे चैप्टर का नाम है स्मरण यानी विस्मरण। उर्दू में इसे कहेंगे याददाश्त और फरामोशी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हिस्सी याददाश्त। हिस्सी याददाश्त को हमने डिटेल में पढ़ा था। वो आपको पहले वीडियो देखनी है, तब आपको ये वीडियो देखनी है, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे जो बाकी की दो याददाश्त के बारे में हमें डिस्कस करना बाकी था उसे समझेंगे, जिसका नाम है तवील मुद्दती याददाश्त और कलील मुद्दती याददाश्त। पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि कलील मुद्दती। कलील का मतलब होता है छोटा और तवील का मतलब होता है बड़ा। ये दो मेमोरी हमारी बाकी थी, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं कलील मुद्दती याददाश्त। गुजराती में इसे कहेंगे टूंका गाड़ानी स्मृति। टूंका मतलब छोटा, कलील मतलब छोटा, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, कलील मुद्दती याददाश्त की उम्र छोटी और उसका याता महदूद होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये छोटे वक्त के लिए, कम वक्त के लिए मेमोरी है। देखते हैं कि टेलीफ़ोन के लिए हम टेलीफ़ोन की डायरी में नंबर देखते हैं और इस नंबर को डायल करने के लिए चंद लम्हों के लिए हम उसे याद रखते हैं। ये कलील मुद्दती याददाश्त की ही मिसाल है। कोई भी नंबर हो, जो नंबर ज़्यादा बड़े हैं वो हमें याद नहीं रहते, वो हमें सिर्फ चंद सेकंड तक याद रहते हैं, उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं। आपको याद होगा कि आप कई सारे कॉन्टैक्ट्स आपके पास है, लेकिन क्या आपको सारे कॉन्टैक्ट्स मुज़बानी याद है? नहीं, हमें वही नंबर याद रहते हैं जो हम बार बार रिपीट करते हैं, और वो रिपीट किए हुए नंबर कलील मुद्दती याददाश्त से तवील मुद्दती याददाश्त में पास हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। इसीलिए हमें वो पर्टिकुलर नंबर याद रहते हैं। लेकिन जो नॉर्मल नंबर होते हैं, जो हमें बहुत ही कम रेयरली वक्त में हम उसका यूज़ करते हैं, वो नंबर हमें याद नहीं रहते हैं। वो नंबर सिर्फ हम डायल करते वक्त ही याद रख पाते हैं। तो ये जो चंद सेकंड के लिए याददाश्त होती है वो कहलाती है कलील मुद्दती याददाश्त। कलील मुद्दती याददाश्त में जो अगर हम देखें उसका टाइमिंग, उसकी कैपेसिटी होती है 20 से 30 सेकंड तक के। ये इतना ही ज़ख़ीरा कर पाती है। 20 से 30 सेकंड तक के हम उस चीज़ को याद रखते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। इसीलिए इस मेमोरी को फौरी याददाश्त भी कहते हैं। आपका एक मार्क्स में सवाल बन सकता है कि फौरी याददाश्त किसे कहते हैं। तो याद रखना है कि कलील मुद्दती याददाश्त जिसका कैपेसिटी ओनली 20 to 30 सेकेंड ही होती है, इसे हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। इस मिसाल के ज़रिए हम समझते हैं। आपको एक टास्क करना है। नॉर्मली आपको एक पेज लेना है, बॉल पेन लेनी है, और ये नंबर को एक बार आपको गौर से देखना है और फिर मुँह ज़बानी उसको पेज के ऊपर लिखने को आपको ट्राई करना है, और फिर देखना है कि आप वो सारे नंबर लिख पाते हैं। नहीं, अगर मान लो कि कोई ये जो फर्स्ट लाइन में है, मान लो कि ये 10 से ज़्यादा नंबर है, लेकिन क्या आप वो सारे के सारे नंबर सेकंड तक देखने के बाद क्या लिख पाएंगे? नहीं, हम इनमें से 7 या 5 नंबर लिख पाएंगे, इससे ज़्यादा नंबर नहीं लिख पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी फौरी याददाश्त, कलील मुद्दती याददाश्त। इसी की वजह से हम ये सारे नंबर एक साथ याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये मेमोरी में हमारे सिर्फ थोड़े वक्त के लिए, सेकंड के लिए होती है और फिर हमारी मेमोरी से चली जाती है। तो ये कहलाती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो बहुत ही कम वक्त के लिए होती है। आपको ट्राई करना है, आपको कोई भी एक न्यू नंबर लेना है, मोबाइल नंबर। उस नंबर को आपको थोड़े वक्त के लिए देखना है, सिर्फ एक झलक उसको देखना है, समझना है। उसके बाद आपको वही नंबर मुँह ज़बानी लिखने हैं। आप सारे नंबर नहीं लिख पाओगे, आप 7 नंबर तक के लिख पाओगे, उसके बाद आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि हमारी मेमोरी में कैपेसिटी की वजह से 20 से 30 सेकंड तक के वो मेमोरी होती है, इसीलिए हम उसको नहीं लिख पाते हैं। अगर मान लो कि आपने IQ लेवल ज़्यादा होने की वजह से उसे लिख लिया, लेकिन बाद में आप उसे भूल जाएंगे, क्योंकि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं गया है। अब हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो चीज़ें हैं, हमें वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है, स्टोर करना है, तो हमें क्या करना होगा? तो देखते हैं। जॉर्ज ए मिलर ने 1956 में एक इज्तिमाइयत की तदबीर बताई। उन्होंने वो तदबीर तैयार की और इस तदबीर के अकॉर्डिंग मालूमात को अलग अलग रूप में बनाया जाता है। मसलन मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ 8 हिंदी से हो,
कोई भी पर्टिकुलर इसी को समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जो बी नज़र आ रहा है, बी में आपको कुछ 6 आंकड़े नज़र आ रहे हैं हमें। अब इन्हें हमें क्या करना है, अलग अलग ग्रुप बनाने हैं और उस ग्रुप बनाकर हमें उसे याद रखना है। तो इसके हम 3 ग्रुप भी बना सकते हैं 2-2 की जोड़ी से, और 2 ग्रुप भी बना सकते हैं 3 आंकड़ों को एक ग्रुप में डाल के और दूसरे 3 जो 906 है उसको एक दूसरे ग्रुप में डालकर। इस तरह से हम जो भी मालूमात इन्फॉर्मेशन है उसको ग्रुप में डिवाइड करके उस चीज़ को हम याद रख सकते हैं। यस, सेम इसी तरह से अगर आप कोई क्वेश्चन याद कर रहे हो, क्वेश्चन के आंसर को, और उसके बहुत ही ज़्यादा पॉइंट है, तो मान लो अगर 6 पॉइंट है तो वो 6 पॉइंट अगर आप डायरेक्टली याद करने जाओगे तो आपको याद नहीं होगा, बिकॉज वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही होगा। जब आप उसे ग्रुप बना के याद करोगे तो वो आप जब उसको रिपीट करोगे तो वो चीज़ें आपको इजीली याद होगी और वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी चला जाएगा जब आप उसको बार बार रिपीट करोगे तब। तो जॉर्ज ए मिलर ने ये कुछ तरकीब बताई जिसमें हम ग्रुप बनाकर उन चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को याद रखते हैं। जैसे यहाँ पर और एक एग्जांपल है, आपकी बुक में भी यही एग्जांपल है, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाया। पेज नंबर 67 पर यहाँ पर कुछ आपको अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, NFCLCBSUSAVC। क्या आप इसको एक बार देखने के बाद लिख सकते हो मुज़बानी? नहीं, हम कई चीज़ों को इसमें से भूल जाएंगे। अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, हमें ग्रुप बनाने हैं। तो ग्रुप बना के उसे हमें याद रखना है। आपको ऊपर जो नज़र आ रहा है वो भी एक तरीके का ग्रुप ही है, लेकिन जो हमें सही लगे हमें उस तरह से बनाना है। जैसे नीचे आपको नज़र आ रहा है NFL CBS USA VCR। ये चीज़ों की वजह से हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो याद रह सकती है। तो इस तरह से हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत ही कम वक्त के लिए हमारी मेमोरी होती है। इसमें और एक एग्जांपल है कि आपको एक पैराग्राफ पढ़ो जो मीनिंगलेस हो, मीनिंगलेस पैराग्राफ जिसके कोई मानी नहीं हो, आप वो पैराग्राफ पढ़ो। आपको वो पैराग्राफ इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं होगा, वो याद नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी 20 से 30 सेकंड तक ही होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी में। लेकिन आप अगर एक मीनिंगफुल पैराग्राफ पढ़ो जिसके कोई मानी होते हो, आप वो पैराग्राफ पढ़ोगे तो वो चीज़ें में से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो याद रहेगी। तो इस तरह से जो बेमायनी चीज़ें होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें याद नहीं होती। इसीलिए कलील मुद्दती याददाश्त को आर्जी याददाश्त भी कहते हैं। फौरी वक्त के लिए जो याददाश्त हमारी होती है वो। तो इस तरह से ये हुई हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। आइए अब समझते हैं तवील मुद्दती याददाश्त यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। गुजराती में इसे कहे कि लांबा गाड़ा ने स्मृति। तवील मुद्दती याददाश्त ये निस्बती तौर पर मुस्तकिल या मुकम्मल मुस्तकिल याददाश्त का ज़ख़ीरा है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी ज़्यादा वक्त के लिए, बहुत ही ज़्यादा वक्त के लिए हमारे पास होती है। इसकी वजह ये है कि कलील मुद्दती याददाश्त में से कुछ मालूमात तवील मुद्दती याददाश्त में दाखिल होती है और एक ही बाबत का बार बार यादा होता रहे तो उसका नक़ूश कवी बन जाता है, नेज़ तवील अरसे तक महफूज रहता है। जैसे कि हम अगर मोबाइल नंबर की ही बात करें, कोई मोबाइल नंबर हम बार बार डायल कर रहे हैं या फिर हम उसे बार बार देख रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हम लाइफ टाइम फिर याद रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जिसे हम रूटीन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो नंबर को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी से हमें याद हो ही जाता है, क्योंकि वो मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी से पास होकर हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और वो चीज़ें हमें याद हो जाती है। इस तरह से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम 3 चीज़ें स्टोर करके 3 चीज़ें वो काम करती है। 3 चीज़ों में एक तो मालूमात का इन्फॉर्मेशन जो भी स्टोरेज है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है। उसके बाद कई सारी इन्फॉर्मेशन हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में से भी भूल जाते हैं। ये नहीं कि अगर एक बार हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में तवील मुद्दती याददाश्त में मालूमात चली गई तो वो लाइफ टाइम के लिए हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। कई बार हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में से भी कोई मालूमात हम भूल जाते हैं। और तीसरा, हम कई बार उससे जो मालूमात हम भूल गए उसे हम याद करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन वो चीज़ें हमें याद आ जाती हैं। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा वक्त के लिए हमारी मेमोरी में जमा हो जाती है। तवील मुद्दती याददाश्त तवील अहदी याददाश्त भी मानी जाती है। इसकी क़ुव्वत ज़ख़ीरा भी काफ़ी ज़्यादा है। तवील मुद्दती याददाश्त तवील हद तक कायम रहती है, कुछ तो ताहयात कायम रहती है।
इसकी बिना पर हमें ये मान लेना ज़रूरी नहीं है कि ऐसी याददाश्त कभी भी किसी सूरत में हम फरामोश होगी नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमारी तवील मुद्दती याददाश्त में लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई तो हम उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। हो सकता है कई बार हम उसे भूल जाते हो। ऐसे भी वाक़यात बनते हैं हमारे साथ कि कई सालों बाद भी चंद वाक़यात ऐसा लगता है कि गुज़िश्ता कल ही रूनमा हुए हो, ऐसा एहसास हमें होता है। इसका राज जो है वो भी तवील मुद्दती याददाश्त ही है। तो आपको याद रखना है कि तवील मुद्दती याददाश्त की कैपेसिटी ज़्यादा है और कलील मुद्दती जो छोटी याददाश्त है हमारी, फ़ौरी याददाश्त या उसे आर्जी याददाश्त भी कहते हैं, उसकी कैपेसिटी से 20 से 30 सेकंड तक ही है। अब कई चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी भी होती है कि वो चीज़ें हम ज़िंदगी भर याद रखते हैं जो हमारे एपिसोडिक होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे हमें अगर हमारी लाइफ में कोई इनाम मिला हो, मेडल मिला हो, कोई चीज़ हमने जीती हो, तो वो चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है क्योंकि वो हमारी लाइफ का इवेंट, हमारी लाइफ की हैप्पीनेस होती है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास यादें होती है, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। कोई ट्रॉफ़ी, कोई मेडल अगर हमने जीता हो तो इस तरह से मेमोरी हमारी कहाँ चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। सेम इसी तरह से अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँ कि आपका जन्मदिन, उसके बाद आपने किस तरह से साइकिल चलाना सीखी, आपने बोर्ड के एग्ज़ाम 10th में आपने कौन सी स्कूल में पास किए थे, 12th के एग्ज़ाम आपने कैसे पास किए, ये सारे जो एपिसोडिक याददाश्त होती है हमारे मेमोरी में, वो हमारी कभी भी फ़ौरी याददाश्त तो नहीं होगी कि हमने एक बार सोचा कि हमने यहाँ एग्ज़ाम दिए थे, जो भी स्कूल हो, फिर हम उसे भूल जाएंगे। नहीं, ये चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। चाहे आप 60 साल के क्यों ना हो जाए, 50 साल के क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको ये चीज़ याद होगी कि आपने 10th के एग्ज़ाम ये स्कूल में दिए थे, जो भी स्कूल में आपने एग्ज़ाम दिए हो, 12th के एग्ज़ाम आपने कौन सी स्कूल में दिए हो, आपके फ्रेंड्स, ये चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो ये हमारी मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है इसीलिए। तो इस तरह से इस सेशन में हमने समझा कि तवील मुद्दती याददाश्त और कलील मुद्दती याददाश्त, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। इसके बाद है कि जो तवील मुद्दती याददाश्त है उसको भी पर्टिकुलर अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है उसको सही तरीके से समझने के लिए। तो हम नेक्स्ट सेशन में उसको समझेंगे। आज के सेशन में हमने 3 चीज़ों को क्लियरली समझ लिया। हिस्सी याददाश्त क्या है, कलील मुद्दती याददाश्त और तवील मुद्दती याददाश्त, ये तीनों चीज़ों को हमने समझा। इसको रिपीट देखिए, अपने एग्जाम्पल नोट में लिखिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट्स अवेयर है और एक्टिव है और वो वीडियो को देख रहे हैं और सही तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।